Hello everyone, I am Bhavna Sani and I am back with the new video for class 10 and आज हमारा डे 14 है मैराथन का. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा पॉल साइंस भी कंप्लीट होने वाला है एंड आज हम कर रहे हैं मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ पॉल साइंस, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. MCQs के लिए प्लीज़ रीड NCERT एंड जो क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर रही हूँ सिर्फ वो ही पढ़ जाओ एंड आपका जेंडर, रिलीजन, कास्ट रेडी हो जाएगा बोर्ड्स के लिए. तो अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन के साथ. ये आप एक पिक्चर देख रहे हो, सबसे पहला क्वेश्चन ये पिक्चर से है. तो इस पिक्चर में देखो, गिवन बिलो इज अ कार्टून क्रिएटेड बाय नीलम बैनर्जी, द रिनाउंड इंडियन कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर एंड कॉमिक आर्टिस्ट. व्हाट इज अ कार्टून ट्राइंग टू डिपिक्ट? अ कार्टून क्या ट्राई कर रहा है कि भाई द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर इन इंडिया, नेचुरल एंड अनचेंज्ड जेंडर डिविजन, income generating activities done by women in rural India, the ability of men to contribute equally to domestic work as women. तो बेसिकली ये विमेन क्या कर रही है, फ्यूल वुड कलेक्ट कर रही है, बच्चों को संभाल रही है एंड यहाँ पे वाटर भी कैरी कर रही है एंड ये मैन है एंड कार्ड में बोला गया ओ शी डजंट वर्क, शी इज अ हाउस वाइफ. तो ये सब इनकम के लिए नहीं करा जा रहा. सो दिस इज सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर इन इंडिया कि भाई जो हाउस होल्ड कोरस है वो कंप्लीटली विमेन ही संभालेगी. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर इन इंडिया. नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ. ठीक है, अब कौन सी कंट्री है बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ? आंसर इज नॉर्वे. क्लियर. फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस फॉर द कास्ट हायरार्की ब्रेकिंग डाउन इन इंडिया इज इनकरेक्ट. अब कौन सा रीजन for caste hierarchy which is breaking down in India is incorrect? Growth of literacy हो रही है, अर्बनाइजेशन भी हो रही है, सेक्युलरिज्म नहीं है, इसके ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी नहीं है. तो कास्ट हायरार्की से रिलेटेड जो है दैट इज सेक्युलरिज्म. ठीक है, समझ आया? दिस इज इनकरेक्ट. एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, in most society dash are passed to from one generation to another. Right to vote? No. Gender equality? No. Occupation? Yes. None of the above? No. Consider the following statement on the meaning of communal politics. ये statement हमने देखनी है communal politics से related. Communal politics is based on the belief that, अब हम देखते हैं क्या क्या है. One religion is superior to that of other. Yes, communal politics में एक religion superior माना जाता है दूसरे religion से. दूसरा, people belonging to different religion can live together happily as equal citizen. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. Then followers of a particular religion constitute one community. Yes, एक particular religion के follower को एक कम्युनिटी माना जाता है. स्टेट पावर कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ओवर द अदर. नो. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज 1 and 3rd, A and C. So yes, A and C, that is option C. What is the state religion of श्रीलंका? श्रीलंका में कौन सी स्टेट रिलीजन फॉलो करी जा रही थी? बुद्धिज्म. ठीक है, कौन सा, ये अभी हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था. एट विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन? 1/3 सीट अभी हमने फेडरलिज्म में भी पढ़ा था. 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व करी गई है? लोकल गवर्नमेंट में. और लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जिसमें 1/3 सीट्स रिजर्व करी गई है फॉर वुमेन. ठीक है. नेम द 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया. 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन है जिन्होंने कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए काम किया था इंडिया में? ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर. नाउ यू हैव टू डिफाइन फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग. ऑल ह्यूमन बीइंग, मेन एंड वुमेन, दोनों के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज में बिलीव करता है. व्हाट वाज द फेमिनिस्ट मूवमेंट? एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डिमांड्स ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. तो आपने बताना है फेमिनिस्ट मूवमेंट कौन सी थी, क्या थी एंड क्या पॉलिटिकल डिमांड्स रखी थी फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए. फेमिनिस्ट मूवमेंट एक रैडिकल मूवमेंट थी विच डिमांडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ. ठीक है, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट कौन सी थी? जो एक रेडिकल मूवमेंट थी जिसने डिमांड करा था इक्वालिटी फॉर वुमेन इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड द एजुकेशनल फील्ड. तो पॉलिटिकल डिमांड्स जो थी फेमिनिस्ट मूवमेंट में, जो पॉलिटिकल डिमांड रखी गई थी वो ये थी कि लोकल गवर्नमेंट में वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिले ज़्यादा. ठीक है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो वुमेन की थी बाय हैविंग इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव एंड उनके लिए सीट्स रिजर्व करी जाए इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन. व्हाट इज द बेसिस ऑफ
जेंडर डिविजन इन सोसाइटी. बेसिस क्या है जेंडर डिविजन इन सोसाइटी का? जेंडर डिविजन किस पे बेस्ड है? इन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप, ओल्ड थिंकिंग वाले लोगों पे. द डैश इंक्लूड दोज कम्युनिटी दैट लेड secluded life usually in hills and forests and did not interact much with the rest of the society. कौन सी कम्युनिटी है जो secluded life की तरह जीती है? कहाँ पे? hills, forest में, and वो ज़्यादा interact नहीं करती from the rest of the society, that is scheduled tribes. Clear? Moving on to the next one. Gandhiji believed that politics must be guided by ethics drawn from the different religion. Social division based on caste are peculiar to India. Gender division is a form of social division seen everywhere but rarely recognized. Next, what do you mean by sexual division of labor? It is a system कि जितना भी work है inside the house, it is either done by the women of the family or organize them through the domestic helper, right? So, Shruti performed a web search for teacher and found that 80% of the image had women, while a search for pilot mainly showed men. Discuss how this web search result reflects societal perception and the sexual division of labor. Explain with an example. So, the overrepresentation of women as teacher and men as pilot reinforces traditional notions of the job roles. The role of teaching is considered a caregiving job suitable for women, while the role of pilot is regarded as physically and mentally demanding job which is ideal for men. Similarly, the job of a nurse is associated more with women and the job of engineer is associated with men. These trends represent the social perception and perpetuate the sexual division of labor. And इसी thinking की वजह से अभी भी sexual division of labor हमारी country में continued है. Alright. Next, elaborate on the political representation of women in India. Political representation बताना है वो women का in India में, या फिर what is the status of women representation in Indian legislative bodies. A political representation क्या है? In India, the proportion of women in the legislative has been very low. Central legislature, the percentage of elected women members in Lok Sabha has touched 14.36% of it total strength of the first time in 2019. State legislature में less than 5% of total strength is women. Local government में 1/3 of the seats are reserved for women in पंचायत and municipality. तो ये seats का आपने पूरा बताना है. India bottom group of nations में आता है in the world women के aspect में, women को representation देने के aspect में. Women's organization and activists have been demanding a reservation of at least 1/3 of the seats in Lok Sabha and Legislative Assembly and State Assembly, but the women reservation bill has not yet been passed. ठीक है. How are religious difference expressed in politics? Politics में religious difference को कैसे express किया जाता है? गांधी जी used to say that religion can never be separated from politics. गांधी जी बोलते थे religion को कभी भी हम politics से separate नहीं कर सकते. He believed that politics must be guided by ethics and drawn from religion. Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal rights in our country are people from religious minorities. They have demanded that the government should take special step to protect religious minority. The women's movement has argued that family laws of all religion discriminate against women. So they have demanded that the government should change these laws to make them more equitable. Clear? Then, moving towards the next question, what are the various ways in which women in India face disadvantage, discrimination and oppression? So, the literacy rate among women is only 54% compared to 76% among men, as many parents prefer to spend their resources only on sons. The proportion of women is highly paid and valued job is very low. The Equal Wages Act provides that equal wages should be paid for equal work. However, in many areas of work like sports, cinema, agriculture and factories, women are paid less than men for the same work. Girl children are aborted before being born as many parents prefer to have sons rather than daughters. Such sex selective abortion has led to decline in the child sex ratio in the country to merely 919. Women face various kinds of harassment, exploitation, violence inside as well as outside their home in both rural and urban areas. फिर next question आता है कि communalism can take various forms in politics. So communalism जो है वो अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं politics में, वो हमने देखना है. तो ये जो most common expression है communalism का, it is an everyday belief. These involve religious prejudice,
stereotypes of religious communities, etc. A communal mind often leads to a quest for political dominance of one own religious community. तो communal mind में basically क्या होता है कि जो हमारी खुद की community है, religious community है, वो politically dominate करें. Political mobilization on religious line involves the use of sacred symbols. मतलब इनमें basically क्या होता है, sacred symbols को use किया जाता है, religious leaders को बनाया जाता है, emotional appeal की जाती है to bring the follower of one religion together in the political arena. And sometimes communalism takes its ugly form of communal riots and masquerade. Clear? Then moving on to the next question, how can the relationship between politics and religion be beneficial and problematic at the same time? तो जो relation है politics और religion का, वो beneficial भी हो सकता है और problematic भी हो सकता है at the same time. कैसे? तो जो beneficial influence है religion का, पहले वो लिखना है, फिर इसकी problems बतानी है. तो beneficial influence क्या है religion का, कि politics को वो value based बनाता है. Religious communities can politically express their needs and interest, and जो political authority है वो monitor कर सकते हैं जितने भी religious discrimination और oppression चल रहे हैं. Problematic influence क्या है religion का, कि political parties will try to make political gains by pitting one group against another. जो state power है वो use कर सकती है political dominance of one religion over another. Communalism always leads to violence and riots, and it can disintegrate a country. It distort the secular value of the country. फिर आता है why is communal thinking flawed. अब communal thinking में इतना flaw क्यों है? जो people है एक religion के, they do not have same interest and aspiration. एक तो same interest और aspiration नहीं है. बहुत सारी voices हैं inside every community, and all these voices have right to be heard. Therefore, any attempt to bring all the followers of one religion together in a context other than religion is bound to suppress many voices within that community. तो उसको suppress कर मतलब एक होता है कि एक community की आवाज़ की वजह से हम बहुत सारे लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं, suppress कर रहे हैं. Clear? Then the next question, mention the constitutional provision that makes India a secular state. तो constitutional provision बताना जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक secular state है. ठीक है, इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता, एंड ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी. इट्स अप टू यू. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन तुम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. इट इज प्रोहिबिटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड इट अलाउज द स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजन, to ensure equality within religious communities. ठीक है, फिर आता है what are the various form that caste take in politics. अब caste politics में कैसे आता है, what are the various form. So when parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of the electorate, कि उस particular area का caste composition क्या है. Political parties and candidates in election make appeal to caste sentiment to muster support. Universal adult franchise and the principle of one person one vote compelled political leader to gear up for the task of mobilizing and securing political support. Clear? Then moving on to the next question, the focus on caste in politics can sometimes gives an impression that elections are all about caste. तो जो focus है caste का politics में, कभी कभी ऐसा impression आ जाता है कि जो elections है it is all about caste and nothing else. Do you agree? Explain. No, this is not true. No parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste. किसी भी parliamentary constituency में किसी भी एक particular caste की majority नहीं है. So every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win election. तो हर एक candidate को, हर एक party को elections जीतना पड़ेगा. तो बहुत सारे लोगों को confidence जीतना पड़ेगा, एंड सिर्फ एक कास्ट से नहीं, बहुत सारे कास्ट और कम्युनिटी से लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा. नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी. कोई भी पार्टी सिर्फ अपने जो उसके वोटर्स होते हैं वो कास्ट और कम्युनिटी के हिसाब से नहीं जीतती है. बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे मे पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट,
Some voters have more than one candidate from their caste, while many voters have no candidate from their caste. So this shows कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि caste is all about elections. No, the ruling party and the sitting MP or MLA frequently lose election in our country. That could not have happened if all caste and communities were frozen in their political preferences. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है, कास्ट हैज नॉट स्टिल डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया. कंटेम्प्रेरी इंडिया से कास्ट अभी भी डिसअपियर नहीं हुई है. वी हैव टू राइट 3 एग्जाम्पल टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब. दिस इज ट्रू. Untouchability has not ended completely despite constitutional prohibition. The effects of centuries of advantage and disadvantage continue to be felt today. The caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education and were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. Clear? Yes. Then moving on to the next question, it is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. Basically politics caste ridden नहीं है, caste है जिसको हमने politicize किया है. इसका मतलब ये हुआ कि each caste group tries to become bigger by incorporating within its neighboring caste or subcaste that were earlier excluded from it. Various caste groups are required to enter into coalition with other caste और community. तो बाकी जितनी भी caste है वो अपनी neighboring caste और सब caste के साथ coalition में आ जाती है to form it more bigger. Okay, new kinds of caste groups have come up in political arena like backward and forward caste group. ठीक है. Next question, how have caste and the caste system undergone changes in modern India? Caste और caste system की वजह से क्या changes आया in modern India? Explain the socio-economic changes. Socio-economic changes बताने which are responsible for breaking down the old notion of caste hierarchy in India. Social reformers like Jyotiba Phule, Mahatma Gandhi, Periyar, Ramaswamy Naicker, they have carried out movement to end caste inequalities. Economic development and urbanization have broken caste hierarchies in India. Growth of literacy and education as well as occupational mobility have also changed the mindset of people towards caste. The Constitution of India prohibited caste-based discrimination. Practicing untouchability is a punishable offense in India. Now, what are some negative aspects of caste in politics? Negative aspect क्या है कास्ट एंड पॉलिटिक्स के? कास्ट पॉलिटिक्स लीड टू टेंशन एंड वायलेंस. ठीक है. पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट अ हेल्दी फीचर इन अ डेमोक्रेसी. इट कैन डाइवर्ट अटेंशन एंड अदर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन एक्सेट्रा. क्लियर? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे. एंड आपने जेंडर रिलीजन कास्ट से सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं. मेक श्योर यू डू दीज क्वेश्चन थरली. MCQ के लिए सिर्फ आपने NCERT रीड करनी है, उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना है. सो येस, वी हैव सक्सेसफुली completed. Now we are coming with the next chapter tomorrow. So I will be meeting you guys tomorrow in my next video. So bye bye everyone.